आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, स्वर्णकार चेतना परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ करने के लिए कुछ मुद्दों की बात और मुद्दों की चर्चा। साथियों, हम एक ऐसे समाज से हैं जो विश्व के सबसे महंगे धातु का व्यापार करता है, और वैसे तो हम सोने के व्यापारी हैं। हम सोने को जितना गर्म करते हैं, जितना तपाते हैं, उतना सोना निखरता है, और फिर हम उस सोने को आभूषणों का रूप देते हैं। जैसा डिजाइन बनाना चाहें वैसा हम उसका डिजाइन बना देते हैं, और हमारे द्वारा बनाया गया वह आभूषण हमारे ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। वे उसे खरीदते हैं और पहनते हैं। जब हम इतने अच्छे आभूषण बना सकते हैं, जब हम सोने को तपा तपा कर गर्म कर 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 उसका निखार निकाल सकते हैं, उसे खरा बना सकते हैं, तो फिर हम में ही ऐसा क्या खोट है कि हम संगठित नहीं हो सकते? हम में ऐसी क्या कमी है कि हमारा कोई एक राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है? हम में ऐसी क्या कमियां हैं कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? हम में ऐसी क्या कमियां हैं कि हम संयुक्त नहीं हो सकते? हम में ऐसी क्या कमियां हैं कि आए दिन हमारे समाज के नाम पर नए नए संगठन बनते हैं और कुछ दिन चलते हैं और फिर ऑक्सीजन पर आ जाते हैं? हम में ऐसी क्या कमी है कि हम पदों को पाने के लिए लाग लपेट करते हैं? हम में ऐसी क्या कमी है कि हम अपने पदों को बचाने के लिए इतने भक्ति में मस्त हो जाते हैं कि हम भीष्म पितामह तक की उपाधि दे देते हैं? साथियों, आज जिस वर्तमान दौर से हम गुजर रहे हैं, सोने के बढ़ते भाव, जगह जगह स्वर्णकार बंधुओं की, ज्वेलर्स भाइयों की दुकान पर लूटपाट, इन सब से हमारा स्वर्णकार भाई बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, और हर पल एक अजीब सा खतरा सर पर मंडराता रहता है। कभी कभी तो यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारा क्या दोष है? क्या यह व्यापार ही आज हमारा दुश्मन बन गया है? जिस व्यापार को आज हम कर रहे हैं, हजारों तरह की सरकार की तरफ से उस पर नकेल कसी जा रही है। ऊपर से बदमाशों द्वारा, चोर उचक्कों द्वारा लूटपाट, छीना झपटी, चोरी डकैती की वारदातें भी एक आम बात हो गई है। ऐसे में हम सबको संयुक्त रूप से संगठित होकर रहने की आवश्यकता है। एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमारे समाज की या हमारी मांगों को उठा सके, और एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। जब तक मजबूत नेतृत्व स्वर्णकार समाज में नहीं होगा, तब तक हमारी आवाज दबी रहेगी,
और इन सरकारों के कानों पर जू तक नहीं रेंगेगी। इसलिए मैं समाज के तमाम संगठनों से आग्रह करता हूं कि आप लोग विचार करें और एक मजबूत संगठन, मजबूत नेतृत्व को आगे लाएं, जो शरणकार समाज बंधुओं की समस्याओं को उठा सके, जो उनके हकों की लड़ाई लड़ सके। आज हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है, और अगर अभी भी हम नहीं जागे और यही हम व्हाट्सएप खेलते रहे, अगर अभी भी हम नहीं जागे और यूं ही व्हाट्सएप खेलते रहे, तो आने वाली पीढ़ी को जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आज मैंने देखा है कुछ तो ऐसे भी महानुभाव हैं जो समाज के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और उनकी सोच इतनी छोटी है कि उनके शहर में कोई कार्यक्रम हो तो वो कहते हैं कि यहाँ मत आना, यहाँ गुटबाजी है। अरे तुम काहे के पदाधिकारी हो, तुम काहे के संगठनों में बैठे हो कि तुम लोगों को रोकने के लिए कहते हो यहाँ मत आना, यहाँ गुटबाजी है। अरे तुम्हारा तो फर्ज ये बनता है यह कहने का, जी हाँ बिल्कुल, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में ये प्रोग्राम है, आप आइए, अतिथि देवो भव, आप पधारिए। तो इन बातों पर हमें ना जाकर हमें उन बातों पर जाना है कि एक मजबूत नेतृत्व हमारे समाज में आए और समाज की बातों को उठाए, समाज में जो समस्याएं चल रही है उनको उठाए, समाज के मुद्दों को उठाए। आज आवश्यकता है एक मजबूत नेतृत्व की। करें विचार, सोचें, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जय अजमेर जी महाराज।